नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, अडानी ग्रुप की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी हाँ, देखिए, हिंडनबर्ग के नाम के आए एक तूफान ने अडानी के पूरे साम्राज्य को हिला करके रख दिया है। अब अडानी ने बीते दिनों अपने सब्सक्राइब्ड एफपीओ को वापस ले लिया था, लेकिन उसको लेकर के भी एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, अब देखिए, आप साफ सीधे तौर पर अडानी के 146 बिलियन डॉलर जो है वो अब मिलाकर यहाँ पर 69.9 बिलियन डॉलर पर जो है आकर के उनकी कुल संपत्ति जो है अटक गई है, स्वाहा हो गई। उनकी आधी से अधिक संपत्ति उनकी 10 दिनों के अंदर स्वाहा हो चुकी है। अब देखिए, एक और बड़ा खुलासा अडानी को लेकर के हुआ है। क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, अडानी ग्रुप के लिए फिलहाल मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। हिंडनबर्ग के बाद अब फोर्ब्स ने अडानी ग्रुप को लेकर के चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। फोर्ब्स के अनुसार अडानी इंटरप्राइजेस के 2.5 अरब डॉलर यानी कि 20,000 करोड़ के एफपीओ के तहत जिन 3 निवेश फंडों ने शेयर खरीदे थे उनका संबंध अडानी ग्रुप और संदिग्ध अडानी प्रॉक्सी से है। 27 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ जारी किया था और फिर फुल सब्सक्राइब्ड होने के बाद इसे अचानक वापस ले लिया था। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एफपीओ की वापसी की वजह कंपनी के गिरते शेयरों को बताया था। क्या 3 फंड ने खरीदे थे शेयर? फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2 मॉरिशस बेस्ड फंड आयुष्मत लिमिटेड और एलएम पार्क फंड और भारत बेस्ड एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने एंकर निवेशकों के लिए उपलब्ध सभी शेयरों में 9.24% खरीदने के लिए सहमत हुए थे। 9.24% शेयर का वैल्यूएशन केवल 66 मिलियन डॉलर होता है। अहम बात है ये कि अडानी ग्रुप को इन फर्मों से मदद मिलने का अधिक प्रमाण जो है यहाँ पर नहीं रहा है। शेयरों में भी लगातार अडानी की तेज गिरावट देखने को मिल रही है। जी हाँ, देखिए, अडानी के शेयर जो है वो लगातार गिरते जा रहे हैं, औंधे मुंह गिरते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन 3 फंडों के साथ अडानी ग्रुप के संबंध को लेकर पहले किसी भी तरह की रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी इंटरप्राइजेस के 2 बुक रनर इलारा कैपिटल और मोनार्क नेटवर्क कैपिटल पर अडानी ग्रुप का सहयोगी होने का आरोप लगाया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट का दौर शुरू हो गया था। 3 फरवरी तक अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों ने 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन गंवा दिया। अडानी इंटरप्राइजेस ने स्टॉक्स में 50% से अधिक की गिरावट आ गई है। आयुष्मान लिमिटेड का संबंध, अब देखिए, अडानी इंटरप्राइजेस की जो ये सहयोगी कंपनी जिसे बताया जा रहा है, इसका नाम है अडानी इंटरप्राइजेस के माफ कीजिएगा, आयुष्मत लिमिटेड। अडानी इंटरप्राइजेस के एंकर निवेशकों में से एक आयुष्मत लिमिटेड एक मॉरिशस बेस्ड फंड था जिसने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स को शुरुआती पेशकश किए गए शेयर में 2.32% खरीदने का वादा किया था। आयुष्मान को मॉरिशस की एक वित्त सेवा फर्म रोजर्स कैपिटल द्वारा मैनेज किया जाता है। रोजर्स के निदेशकों और प्रमुख शेयरधारकों में से एक जयचंद जिंगरी है, जो पहले मॉरिशस मुख्यालय वाले अडानी ग्लोबल लिमिटेड के निदेशक थे। वह अडानी इंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी थी। जिंगरी के संबंध गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से भी है। वो अडानी समूह की ऑफशोर कंपनियों के जो है एक अहम प्लेयर माने जाते हैं। तो आयुष्मत लिमिटेड के एक निदेशक विक्रम रेगे ने फोर्ब्स को ईमेल किए एक बयान में कहा कि आयुष्मत लिमिटेड अडानी समूह के किसी भी प्रिंसिपल की ओर से किसी भी फंड का प्रावधान नहीं करता है। जयचंद जिंगरी ने अभी तक इस मामले पर कोई भी बयान देने से इनकार किया। दूसरे सबसे बड़े निवेशक विक्रम रेगे एल्म फंड पार्क फंड में एक निदेशक भी है, जिसने अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ में दूसरे सबसे बड़े निवेशक यानी कि 5.67% बनने की योजना बनाई थी। 2018 में मनी लाइफ इंडिया द्वारा प्राप्त की गई विसल ब्लोअर शिकायत के अनुसार मॉरिशस स्थित एल्म पार्क फंड पर भी सन
फार्मा स्टॉक हेराफेरी की प्लानिंग में शामिल होने का आरोप लगा था। रेगे ने एलएम पार्क फंड के बारे में फोर्ब्स के सवालों का जवाब नहीं दिया है। अब तीसरी कंपनी जो आती है उसका नाम है एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का अडानी ग्रुप से कनेक्शन। देखिए, एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड से अडानी इंटरप्राइजेस के एंकर शेयरों का 1.25% सब्सक्राइब किया था। एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी भारतीय संसदीय रिकॉर्ड 2021 के अनुसार एंटोनिनो सर्डिग्नो है। सर्डिग्नो के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, जिसे फोर्ब्स की रिपोर्ट के बाद हटा दिया गया, उन्होंने मॉन्टेरेसा समूह के लिए 2008 से 2013 तक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन का नेतृत्व किया था। अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग आरोप लगाया है कि मॉन्टेरेसा ग्रुप और उसके 5 निवेश फंड, जिनके पास अडानी की कंपनी का 4.5 बिलियन डॉलर का स्टॉक है और ये अडानी की सबसे बड़ी स्टॉक पिकिंग एंटिटी थी। इसका मतलब ये है कि ऑनरशिप को छुपाने के लिए बनाया गया थर्ड पार्टी फंड। यानी साफ सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि अडानी लगातार अपने किए घोटालों के अंदर फंसता चला जा रहा है। कुछ लोगों को सादा और सीधे शब्द में समझाना चाहता हूं कि आखिर ये मामला क्या है। एक साइकिल खरीदी आपने, उसके लिए आपने बैंक से लोन लिया और साइकिल 300 की खरीदी, लेकिन आपने साइकिल को 900 रुपये का बताया, 9,000 रुपये का बताया, और फिर आपका राज खुल गया और आपकी साइकिल, आप बैंक का लोन चुकता नहीं कर पाए और बैंक ने जब साइकिल नीलाम की तो बैंक को 8700 रुपये का नुकसान हुआ। तो साफ सीधे तौर पर मामला यही है, अडानी ने अपने जो है तमाम स्टॉक्स के प्राइस को छुपाया, किस तरीके से मैनिपुलेट किया अपने स्टॉक को, और आज देखिए कि मात्र 9 से 10 दिन के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए अडानी समूह के स्वाहा हो चुके हैं। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।